आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति के योग्य प्रभु आप हैं। फिर सुंदर चरणों में प्रभु इस समय आना चाहते हैं। सारी महिमा को हम सारे कलसिया का इस समय स्वागत करते हैं। और हम हमारे साथ फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हम लोग मुंबई से, उल्लासनगर से, जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री से, पूरी कलसिया का और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स का, और आने वाले समय में जितने भी हमें लोग परमेश्वर के पवित्र लोग देखने वाले, तो हम सबका अभिनंदन है। हम उन्हें ब्लेस करते हैं और इसमें हम आशीष दिलवाने के साथ आराधना करते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, राम में सुरोषा। जय जय नाम यीशु नाम, राम में सुरोषा। फिर से जय जय नाम यीशु नाम, राम में सुरोषा। जय जय नाम यीशु नाम, राम में सुरोषा।
जोरदार तालियां हो जाए सब। आज नहीं है चुका, आज नहीं है चुकाई, आज नहीं है चुका, आज नहीं है चुकाई। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की लहू की। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही करता, तू ही रब है, तू ही सबसे अलग है। कैसे? तू
है, तू ही सबसे अलग है। तुझको सबसे ऊंचा है होना, इसको करते सबसे ऊंचा है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देखा है हमने राहों ऐसे, कोई नहीं है तेरे जैसे, ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो तेरे। ऐसे देखा है हमने राहों ऐसे, कोई नहीं है तेरे जैसे, ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ये खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही करता, तू ही रब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको सदा, ओ सबसे ऊंचा तुझको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आए हैं हम यीशु नाम ऊंचा उठाने,
वक्त इस समय अपने स्वर को झुकाए, आंखों को बंद करें और आंखों को जाए। Worship you, Jesus. करते हैं तेरी हम स्तुति, हे
Yeshua,
स्तुति प्रशंसा प्रभु आप ही के नाम को। एक छोटी सी आराधना की भेंट प्रभु आपके चरणों में लाते हैं इस समय। विश्वास करते हैं परमेश्वर आपने इसे सुना और स्वीकार किया। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर हमारे सभी पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। कौन हालेलुया। हालेलुया। आइए, आज रविवार का दिन है, हम परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करें। मैं पूरा महिमा गौर और प्रशंसा हमारे जीवित जिंदा खुदावंद यीशु को देता हूं। वो सच्चा परमेश्वर, वो सच्चा बादशाह। तुम हमसे आमीन। तो पूरा हफ्ता भर आपने हमें संभाला, चलाया। सब लोग कहें धन्यवाद। अपने अनुग्रह से हमें आपने आगे बढ़ाया है। तेरी कृपा और दया हम पर बढ़ते जा रही है। मैं धन्यवाद दूं। सब लोग कहें मैं धन्यवाद दूं। जितने भी हमारे साथ में फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और मैं मसीह के नाम में हर एक को ब्लेस करता हूँ। मुंबई से, उल्लासनगर से, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से मैं पास्टर विजय दलवानी हमारे पूरी कलसिया के साथ हर एक व्यक्ति का स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए आपको आशीष करते हैं। आइए इससे हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। आज के उस सुंदर से अद्भुत जो उपस्थिति यहाँ पर है, परमेश्वर हमसे सच्ची बातें करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज का दिन एक पवित्र दिन है। तुम एवरीबॉडी आमीन। जुड़ते जाइए बाइबल। आज का दिन ठहराया है आपने कि हम आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, मैं आपको स्तुति करते हुए, ये आराधना की भेंट चढ़ाते हुए तेरे करीब आता हूं और डिक्लेयर करता हूं यशायाह 61 के अनुसार कि उसका आत्मा मुझ पर, उसने मुझे चुना है कि मैं उसके सुसमाचार को बंधुओं को आजाद करूं, बीमारों के चंगा होने का प्रचार करूं, पापियों के उद्धार के लिए परमेश्वर को गौरव दो। और आज इस समय प्रभु मुझे सिखाने वाली जीव दे, प्रार्थना का अभिषेक दे। आज का वचन हर एक के जीवन में 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल लाए। पवित्र आत्मा लूका 12:12 के अनुसार मैं अपना ताबा आपके हाथों में देता हूं। मैंने आप बातें करें जीवित वचन के द्वारा, यीशु के नाम में हम मांगते, सुन ले पिता। प्रभु के लोग हैं आमीन। हम हमसे आमीन। हालेलुया। यस, आप सब लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हैं? यस, और जितने भी हमें फेसबुक पर भी सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर रीति से आज के परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आर यू रेडी? कम ऑन से यस आर नो। आर यू रेडी? यस। आइए हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन। आज के वचन का शीर्षक है कि धन्यवाद में सामर्थ्य। हमें जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं। आइए पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में सीखेंगे कि धन्यवाद में सामर्थ्य क्या हो। यस, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय। प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आगे पढ़े।
मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यस, पौलुस फिर से कह रहा है कि मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। हाँ, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यस, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। क्योंकि प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की कभी भी चिंता मत करो। और पढ़ेंगे, परंतु हर एक बात भाई बहनों ध्यान से सुनेंगे वचन को कि हर एक बात में, कौन सी बात में? कौन बोलो? हर एक बात में। यस, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन किस रीति से आने चाहिए? कौन बोलो? धन्यवाद के साथ। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट किस रीति से आना चाहिए? अरे कम ऑन, 1 2 3 बोलो, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। अभी पूरी तरीके से छठा वचन अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। यस, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन, हालेलुया। हर एक बात धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने लाई जाए। फिर जब आप धन्यवाद के साथ लाते हो तो 7 वचन, तब परमेश्वर की शांति, कौन सी शांति? बहनों, जब आप पूरे दिल से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, निवेदन करते हो, किसके साथ? कमान बोल, धन्यवाद के साथ। तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों में यीशु मसीह की सुरक्षा प्रदान करे। कमान से आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, एक और वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियंस मेरा फेवरेट वर्स है ये, 9वां अध्याय 7 वचन। थोड़ा सा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। भाई बहनों, धन्यवाद हो या अर्पण हो, गवाही हो या तुम्हारा प्रॉब्लम हो, कभी भी कुड़कुड़ नहीं करना है। बिना कुड़कुड़ के हर बात में प्रभु का वचन कहता है क्या करो? धन्यवाद। और आगे पढ़ो, इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता है। प्रभु किससे प्रेम रखता है? कमान, हर्ष से देने वालों को। जो कुड़कुड़ करते रहते हैं ना लाइफ में, उनसे प्रभु प्रेम नहीं रखता। आमीन। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, निवेदन धन्यवाद के साथ होनी चाहिए। अगर धन्यवाद नहीं भी दिया, लेकिन कुड़कुड़ कभी लाइफ में मत करना। से आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 119वां अध्याय। बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर है 119वां चैप्टर। बाइबल में एक बेस्ट परमेश्वर का दास है जिसको प्रभु ने राजा बनाया। क्या बनाया? कम ऑन, 1 2 3 पड़ोसी को कहो कि प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अपने आप को भी कहो कि आज मैं आशीषित होने वाला हूं।
आमीन। भाई बहनों, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। एक बाइबल का मुख्य व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया है, उसका नाम है दाऊद। बोलो दाऊद। और दाऊद के अंदर एक ही चीज थी, हर समय वो आनंदित रहता था, हर्ष से भरा हुआ, हमेशा धन्यवाद देने वाला। भजन संहिता में उसने बहुत बार कहा कि जब भी परमेश्वर के भवन में आओ धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला परमेश्वर का वो प्रिय दास है। अगर आपको भी राजा बनना है तो हमेशा आनंदित रहना। बोलो हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर, हे मेरे मन प्रभु को धन्यवाद कर, हे मेरे मन उसकी स्तुति कर। दाऊद की इसी बातों के कारण परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। भजन संहिता 119वां अध्याय एक भेद को खोलता है। 164 वर्स, 164वां वचन। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। कौन? दाऊद प्रतिदिन। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनने वाले आप लोग। यस, दाऊद तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के राइचसनेस जो है, धार्मिकता के कारण दाऊद 7 बार प्रभु की स्तुति करता है। पूरी बाइबल में नहीं, रोज। बोलो प्रतिदिन। कम ऑन, प्रतिदिन। स्तुति मतलब परमेश्वर की बड़ाई करना। स्तुति मतलब परमेश्वर को धन्यवाद देना। आमीन। दाऊद, जब आप 7 बार जब आराधना करोगे, स्तुति करोगे, उसे दिन में 7 बार धन्यवाद दोगे, तब तुम भी दाऊद के जैसा किसी भी परिस्थिति में हो, तुम राजा बनाए जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे हालेलुया में दम होना चाहिए। अभी तक नहीं है? जब आप कहते हो ना हालेलुया मतलब प्रभु की स्तुति हो, तो तुम ये डिक्लेयर करते हो कि मैं तैयार हूं, मैं दिन में 7 बार, कितनी बार? प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में 7 बार, साल में कैलकुलेटर लगाना कितनी बार हो जाएगा। इतनी बार जब आप धन्यवाद दोगे तो परमेश्वर सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर। जब आप धन्यवाद दोगे तो वो लेगा नहीं, वो कुछ तो कुछ लौट आएगा। इसके लिए मैंने आज के वचन को प्रभु की आत्मा से शीर्षक किया है कि धन्यवाद में सामर्थ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद जब आप देते हो, जब प्रेस करते हो, स्तुति करते हो, तो सबसे फ्रेश ऑयल उतरता है, अनॉइंटिंग उतरता है, जिसे प्रभु की उपस्थिति कहते हैं। हालेलुया। आज ये मत सोचना कि मैं क्या करूं कि मुझे प्रभु की उपस्थिति मिले, धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता का 89, चैप्टर 89। वचन। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। सैमुअल, मैं एक बार जरूर प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। सैमुअल प्रभु का दास है। कौन है? सैमुअल प्रभु का दास है। बचपन से नहीं, जन्म से ही पहले, जन्म भी नहीं हुआ था, हन्ना को प्रभु ने अपना बेटा दे दिया कि तेरी सेवा करेगा। मतलब कितना चुना हुआ व्यक्ति था। आमीन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल परमेश्वर का सबसे पहले मां
माँ के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया गया कि प्रभु का दास बनेगा। और जैसे जैसे वो वफादार बना, प्रभु ने उसे महिमा दी, एक स्थान दिया, वो न्यायी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के भवन में बैठता, प्रभु से बातें करता। और दूसरे साइड में दाऊद को देखता हूं। आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? दाऊद एक छोटे से घर में पैदा हुआ, सबसे आखिरी बच्चा था। मैं सैमुअल को किसी रीति से कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सैमुअल इतनी बड़ा दास होते हुए भी, इतना बड़ा व्यक्ति होकर भी एक भविष्यवक्ता बना, लेकिन दाऊद धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आपने या परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने जितनी बार प्रचार में दाऊद का नाम लिया होगा, सैमुअल का नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि दाऊद 7 बार डेली प्रभु को हर बात में धन्यवाद देता था। दाऊद के पास शत्रु भी आया तो दाऊद ने धन्यवाद दिया, बोला है कि ये परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। कुरकुर कभी नहीं किया। इसके लिए उस वचन में लिखा है कि पढ़ो फिर से, मैंने मतलब परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। धन्यवाद देने वालों को परमेश्वर स्वर्ग से अभिषेक करता है। उसने सैमुअल को तैयार किया कि जा दाऊद को राजा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल ने सवाल ही नहीं किया कि प्रभु मैंने कितनी सेवा की है, मुझे राजा बना, मेरा बेटा है, क्या करूं मेरे बेटे को राजा बना। हेलो। जैसे पूरी सृष्टि में नूह धर्मी था और प्रभु की दृष्टि उस पर थी, वैसे उस समय पूरी सृष्टि में परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति पर थी। उसकी आंखें ढूंढ रही थी धन्यवाद देने वाले व्यक्ति को, और प्रभु की नजर दाऊद पर गई जो 7 बार स्तुति करता। और उसने इस वचन के अनुसार सैमुअल को स्वर्ग से भेजा। वाणी कहां से आई? स्वर्ग से भेजा तेल को। आमीन। तेल तो सैमुअल ने वहां से ही इकट्ठा किया, लेकिन प्रभु ने कहा कि तेल उठा, सिंह भर, कुप्पी नहीं बोला, सिंह भर, और जाकर मेरे दाऊद को, दास को तेल से अभिषेक कर। जितने लोग आज सुन रहे हैं मुझे, जितने लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, आने वाले समय में अगर आप 7 बार स्तुति करोगे, 7 बार धन्यवाद दोगे, आपका भी स्वर्ग से अभिषेक होगा। स्वर्ग से वाणी आजाद होगी कि मेरे बेटे को अभिषेक कर, मेरी बेटी को अभिषेक कर। कम ऑन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों वचन में लिखा है, बहनों वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, बढ़ता है। आमीन, आमीन। अगर आप प्रभु को धन्यवाद देने लगे ना, जब आपके जीवन में उस धन्यवाद का सामर्थ उस अभिषिक्त रीति से स्वर्ग से उतरेगा ना, तब लोग आपकी गवाही सुनेंगे, तब लोग आपकी गवाही सुनेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। ये बात के ऊपर है कि आप धन्यवाद देने के द्वारा भी प्रभु के गौरव का कारण बन सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गिनती की पुस्तक को खोलेंगे हम लोग। गिनती की पुस्तक, ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। 14। पहला वचन पढ़ो। लोगों का बुड़बुड़ाना। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है कि मूसा और हारून पूरी मंडली को कनान देश की तरफ लेकर आए, और कनान देश को जांचने के लिए कुछ जासूस बनाकर
परमेश्वर के उस इजराइल में से कुछ जासूस भेजे गए कनान देश में कि देखा जाए कि वो देश को हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब वहां पर वो लोग गए तो 12 में से 10 लोग ये आकर कहने लगे कि वो देश हम लोग जीत नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वहां पर 2 व्यक्ति है, कालेब और जोशुआ। पूरी मंडली के में से 12 लोगों में से 12 लोगों को भेजने का था। मतलब इस्राएल के पूरे लोगों में से 12 गोत्रों में से 12 व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक लीडर, एक ग्रुप में से 10 लोगों ने कहा कि वो लोग इतने शक्तिशाली है कि हम लोग उन्हें जीत नहीं सकते। 13 अध्याय का 30 वचन पढ़ेंगे। पर कालेब आकर मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहने लगा कि हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे कि उनके निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, कालेब एक शक्ति के बारे में बता रहा है जो हमारे पास है, वो है यहोवा निसी। परमेश्वर हमारे साथ है, वो शक्ति हमारे साथ है, हम उस देश को यूं जीत लेंगे। लेकिन वो 10 लोगों का बोलना इतना भारी था कि पूरी मंडली बुड़बुड़ाने लगी, कुड़कुड़ करने लगी। क्या करने लगी? कमान, कुड़कुड़ करने लगी। तब हम लोग और एक वचन को पढ़ते हैं, 6ठा वचन पढ़ेंगे 14 अध्याय का। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद देने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद देने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यस, वो देश अत्यंत उत्तम है और परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न है। तो उस देश में जिसमें दूध और मध की धाराएं बहती है, पहुंचकर उसे हमें परमेश्वर दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा मत करो। कुड़कुड़ करना, नाराज होना प्रभु से। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, तब परमेश्वर नाराज होता है। तुम्हारी कुड़कुड़ परमेश्वर के सिंहासन के पास, ध्यान से सुनना, तुम्हारा कुड़कुड़ करना या लोगों का कुड़कुड़ करना परमेश्वर के सिंहासन के पास तुम्हारे प्रार्थना करने से भी पहले पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुड़कुड़ फास्ट पहुंचता है, उसका उत्तर बने लेके आता है। आगे के वचन में लिखा है कि परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं इस जाति को अभी नाश कर दूंगा। कितनी बार ये लोग कुड़कुड़ करेंगे, कितना बार ये लोग करेंगे। मैंने उनके सामने 10 चमत्कार किए, उन्हें मैं छुड़ा कर लाया तो भी ये लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं। मैं सारे पूरे इजराइल को नाश कर दूंगा और मूसा, मैं तुझसे एक जाति उपजाऊंगा, नई जाति तैयार करूंगा। तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तू धीरजवंत है, तू कोप करने में बहुत धीमा है, तू बहुत दयालु है। भाई बहनों, प्रभु कभी भी तुम्हारी कुड़कुड़ भूलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब वचन में लिखा है, लेकिन वो दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने मूसा, जो मध्यस्थी की प्रार्थना होती है, बीच में आकर प्रार्थना करता है और कहता है नहीं तो मुझे हटा दे। तब प्रभु उस पर सबके लिए वो कहता है 19वें वचन में कि इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, जिसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी इन्हें क्षमा कर। तब 20 वचन में परमेश्वर का, भाई बहनों ध्यान से सुनेंगे हम लोग, परमेश्वर से कहता है कि मैं तेरी विनती के अनुसार इन सारे लोगों को क्षमा करता हूं, परंतु परमेश्वर अपने जीवन की शपथ लेता है कि मैं इन्हें कुछ तो दंड दूंगा। 22 में लिखा है, प्रभु कहता है कि इन्होंने 10 बार मेरी परीक्षा की। जब तुम कुड़कुड़ करते हो, तुम परमेश्वर की परीक्षा करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। और प्रभु कहता है कि कालेब और जोशुआ को छोड़कर मैं इन्हें मारूंगा नहीं, लेकिन 40 साल तक ये लोग भटकते रहेंगे। उसका मतलब है तुम्हारी कुल 40 साल मतलब तुम्हारी उम्र भर तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हें मिलना चाहिए। इसके लिए कभी भी घर में भी क्लेश मत होने दो, कुरकुर मत होने दो। तुम्हारे जबान से कुरकुर, गिल्ला, बुड़बुड़ाना, विरोध करना, ये सब खत्म कर दो। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। और प्रभु का वचन कहते हैं 24 में कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, इसके लिए उस देश में मैं कालेब और जोशुआ को पहुंचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कालेब और जोशुआ ने धन्यवाद दिया तो वो अपने बच्चों, पोतों, परपोतों के साथ कनान देश को पहुंचे। एक भरपूर आयु का मतलब है कोई बीमारी नहीं। बोलो कोई बीमारी नहीं। कम ऑन से आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब लोग कहेंगे धन्यवाद में सामर्थ है। कम ऑन बोलो धन्यवाद में सामर्थ है, धन्यवाद में सामर्थ है, धन्यवाद में सामर्थ है। हम लोग लूका की किताब को पढ़ेंगे भाई बहनों, आज सामर्थ के बारे में सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई तब तक खत्म नहीं होती जब दोनों पलड़े, दोनों साइड बताया न जाए। धन्यवाद में सामर्थ है और कुरकुर में श्राप है। इस्राएलियों ने कुरकुर की, उन्हें श्राप मिला, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग धन्यवाद के बारे में सुने। 17 अध्याय लूका की किताब में पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लूका की किताब से 17वां अध्याय से 11 वचन पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह गलील और सामरिया के बीच से होकर जा रहा था। 12 वचन कहता है कि एक गांव में प्रवेश करने के समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। और उन्होंने दूर से खड़े होकर परमेश्वर को कहा, पर यीशु को ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 कोढ़ियों ने प्रभु को पुकार कर कहा कि हे स्वामी, हम पर दया कर। आगे का वचन कहता है, 13 वचन में जाएंगे, सॉरी वापस, यस, दूर खड़े होकर, हाँ 14 वचन में जाएंगे। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वो शुद्ध हो गए। 10 कोढ़ से बड़े हुए कोढ़ी पूरी रीति से उनके हाथ गल रहे थे, पूरा शरीर गल रहा था। और यीशु के पास आकर कहने लगे कि हे स्वामी, हम पर क्या कर, दया कर। जब उन्होंने इस बात को यीशु ने सुना और यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा कि जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। और वचन कहता है कि 10 के 10 जाते जाते शुद्ध हो गए। आमीन। 15 वचन, तब उनमें से एक व्यक्ति यह देखकर कि वो चंगा हो गया है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर को बड़ाई करते हुए लौटा। और 16 वचन, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। भाई बहनों, 10 के 10 ठीक हो गए। एक जन को याद आया कि मुझे परमेश्वर की बड़ाई करनी है, और जिस परमेश्वर के बेटे ने मुझे कहा कि तू चंगा हो गया है, जा, तो ठीक हो गया है, मैं उसे क्या देने जाऊं? मैंने सुना नहीं। और वो धन्यवाद देने के लिए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा। इसे कहा जाता है उसकी प्रशंसा करना। आमीन। क्या आप तैयार है? जब उन्होंने दया मांगी तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें पर दया की और वो चंगे हो गए। राइट? अरे ये सब लोग, एक बात वहां पे खत्म हो गई। 10 के 10 चंगे हो गए।
आज का वचन ये है कि वो व्यक्ति वापस आया और परमेश्वर को प्रशंसा की, उसने स्तुति की और यीशु के पैरों में गिरकर उसे क्या किया? धन्यवाद दिया। आमीन। कौन आमीन? तब यीशु ने एक बात कही है जो मैं आज सुबह को जब वचन को परमेश्वर से मांग रहा था तो प्रभु ने आगे के वचन में रिवलेशन दिया है। क्या आप तैयार हैं उस रिवलेशन के लिए? यस। यीशु ने कहा क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? तो बाकी के वो 9 किधर गए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाइयों, चंगाई, आशीष सब कुछ सबके लिए, आमीन। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और वो जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है तब एक और सामर्थ का काम होता है, एक और मैरिकल होता है। यस, 18 वचन। क्या इस परदेशी को, एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरा कोई नहीं निकला जो आके प्रभु की बड़ाई करता? 19 वचन। तब यीशु ने उसको कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने, हिंदी में शब्द लिख दिया गया है लेकिन इंग्लिश में लिखा है ऊपर, go your way, by your faith you will be whole. Praise the Lord. तुमने जो धन्यवाद दिया है, हिंदी में लिखा है कि वह तू चंगा हो गया है, तो सबकी नजर एक बात की तरफ गई कि उसे कोर था, वो चंगा हो गया, सेवक को धन्यवाद देने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है होल, मतलब तुमने परमेश्वर की परिपूर्णता पा ली है, तुम सारी बातों में, इस हेल्थ में, इस शरीर में पूरी तरह से परफेक्ट हो गए हो। Praise the Lord. Come on, hallelujah. Hallelujah. Wholeness means complete life. तुम्हारा पूरा जीवन ही धन्यवाद के साथ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट लाइफ, परफेक्ट में बोलूंगा। Praise the Lord. वो 9 के 9 लोग दया पाकर, चंगाई पाकर चले गए, वेरी गुड। लेकिन एक व्यक्ति जब धन्यवाद देने आता है तो जीवन पर परमेश्वर उसके जीवन को ब्लेस करता है, हालेलुया, संभालता, कंप्लीट, होल, तू परिपूर्ण हो गया। आमीन। कौन आमीन? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेकंड क्रॉनिकल को बोलेंगे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस कोढ़ी ने चंगाई को पाया, धन्यवाद देने आया, तो इसने अपने लाइफ में परमेश्वर की परिपूर्णता को पा लिया, विश्वास के द्वारा। पहली चंगाई थी प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? कमन बोल बोल, किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। दूसरी जो उसे गिफ्ट मिली वो विश्वास के साथ जब उसने धन्यवाद दिया तो उसकी परिपूर्णता जो सारी सृष्टि में है वो उस पर उतर आई। वही मैंने बात सिखाई कि दाऊद जब 7 बार धन्यवाद देने लगा तो परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण कर दिया। और लास्ट था, लेकिन पहला व्यक्ति बन गया इस्राएल का राजा। आमीन। कम ऑन, आमीन। क्या आप उत्साहित होने के लिए तैयार? एक और बार मैं एक और एग्जांपल के साथ प्रभु के आपके पास आ रहा हूं। दूसरा इतिहास की किताब, पहला अध्याय। बोलो धन्यवाद में सामर्थ्य। कम ऑन, बोलो धन्यवाद में सामर्थ्य। कम ऑन, जोर से बोलेंगे। 1 2 3। आमीन। थैंक यू जीसस। दूसरा इतिहास, पहला अध्याय। थैंक यू जीसस। 6वां वचन पढ़े। सुलेमान ने वही उस सालोमन राजा, दाऊद का बेटा सालोमन राजा, जब परमेश्वर ने उसे उसके पिता दाऊद के सिंहासन पर बिठाया, तब पढ़ो। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा परमेश्वर के सामने
मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 भोग बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। Praise the Lord. Come on, hallelujah. क्या आप तैयार हैं? बोलो धन्यवाद में सामर्थ्य है। पड़ोसी को बोलो धन्यवाद में सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं फिर से उस कोड़ी की बात को बताने के बाद यहाँ पर आऊंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, 10 कोड़ी 10 leopard cried, उन्होंने रोया और प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। जाओ तुम कोड़ से चंगे हो गए। जब एक लौटा धन्यवाद के साथ, तो प्रभु ने उसे कहा कि अब तूने जो विश्वास के साथ धन्यवाद किया है, अब तू परमेश्वर की परिपूर्णता को पा लिया, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है। कुरकुर करने वाला हमेशा दिन रात रोते रोते बीमार पड़ता है। आमीन। वो कोड़ी थे, लेकिन यहाँ पर वो कोड़ में से चंगाई पाकर धन्यवाद देने आया। लेकिन यहाँ पर सालोमन राजा, कौन बोलो सालोमन राजा, जैसे ही पिता के सिंहासन पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दाऊद ने अपने बेटे को राजा बनाया, तो उसने 1000 बलिदान चढ़ाए। कितने? कौन बोलो ना भाई, 1 2 3। उसे 7 नहीं, 1 शॉट सिंगल डे में 1000 थैंक्स गिविंग के ऑफरिंग प्रभु को अर्पण किए। आर यू रेडी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने उसे राज्य दिया था, राजा, बस राजा बना के रख दिया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। लेकिन जब सालोमन ने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने मुझे, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ किया था वो पिताजी के कारण उसको मिला। किसके कारण? पिताजी ने अच्छे काम किए थे, पिताजी परमेश्वर के साथ वफादार था और पिताजी की गद्दी उसे मिल गई। लेकिन दाऊद को जब मिली, सॉरी सालोमन को जब मिली, तो उसने एक ही समय में 1000 धन्यवाद के अर्पण प्रभु को चढ़ाए। और जब आप भी प्रभु के साथ इतना धन्यवाद हो जाते हो, बाइबल में लिखा है कि उसी रात, परमेश्वर देर नहीं की, धन्यवाद में सामर्थ्य, उसी रात को परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। और उसी रात प्रभु ने उससे कहा कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं। हालेलुया। धन्यवाद में कितना सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जितना धन्यवाद देते हो, मैंने इसके लिए प्रभु सबने वचन पढ़ा कि प्रभु हर्ष से देने वालों को प्रेम करता है। दिल से सालोमन ने जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, प्रभु उसके पास आया, वो समझ गया कि इसे सिर्फ राज्य मिला है, राजा बना है ये, लेकिन राज्य कैसे चलाया जाएगा ना, अब मैं उसे वो दूंगा। बना रहने कैसे है, जैसे कोड़ी के बारे में आपने सुना ना कि वो चंगाई पा लिया, लेकिन जीवन भर चंगा रहे, जीवन भर। कोड़ खतरनाक बीमारी बाइबल में, कोड़ क्यों आता है ये अलग विषय बताऊंगा मैं कभी, लेकिन आज समझ लो आखिर अगर एक व्यक्ति कोड़ी क्यों था, क्योंकि कहां ना कहां पे उसके अंदर जीवन में पाप था, कहां ना कहां उसके जीवन में समस्या थी, वो समाज से अलग किया गया था। जब उसे चंगाई मिली, कोड़ ठीक हो गया, लेकिन आगे का जीवन क्या? उसने जब धन्यवाद दिया तो उसका आगे का जीवन के लिए यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा तूने परिपूर्णता पा ली, तू परमेश्वर की होलनेस में पूरी सामर्थ्य तुझ पर होता है। चला जा, जीवन भर आनंद कर। आमीन। उस कोड़ी को चंगाई मिली, इसे राज्य मिला, लेकिन राज्य चलाया कैसे जाए? इसे भी नहीं मालूम था। इसके मन में आया कि प्रभु ने मुझे बिना कारण, दाऊद के पास कारण था, 7 बार धन्यवाद देता था, वफादार था, गोलियत को उसने लड़ा था, कभी उसके दिल में शाऊल के बारे में जलन नहीं थी। प्रभु ने कहा कि मेरे दिल का व्यक्ति है,
सालोमन कौन है? कोई भी नहीं, केवल दाऊद का बेटा था। लेकिन जब इसने देखा कि मुझे बिना किसी कारण इतना बड़े राज्य को राजा बनाया गया है, तब इसने 1000 बलिदान चढ़ाए और उसी रात प्रभु ने मिरेकल किया, उसे दर्शन दिया। हालेलुया। This is the power of thanksgiving. There is power in thanksgiving. Power of and power in thanksgiving. Hallelujah. प्रभु ने कहा कि इसे तू मांग, मैं तुझे क्या दूं। हालेलुया। सोलोमन ने बहुत अच्छी चीज मांगी भाई बहनों। सबको लगता है कि सोलोमन ने बुद्धि और ज्ञान मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि सोलोमन ने क्या मांगा है। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा किया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की दूध की किनको के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहनों, पहला राजा 3रा अध्याय। नौ वचन पढ़ेंगे, जिसमें और अच्छे से लिखा गया है कि सोलोमन मांग क्या रहा है। सेम वचन है। तू अपने दास, सोलोमन परमेश्वर को कहता है कि तू अपने दास, राजा होकर भी परमेश्वर के सामने वो कहता नहीं है कि राजा, अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हुए कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। और प्रभु से कहता है, प्रभु प्रसन्न, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सोलोमन को ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, न तो तूने बड़ी उम्र, न तो बहुत धन और न शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु और एक भेद की बात यहां पर लिखी है कि तूने समझने के विवेक का वरदान मांगा है। केवल बुद्धि ज्ञान नहीं, लेकिन एक विवेक मन। सोलोमन का एक ही न्याय पूरी दुनिया में फेमस है कि 2 स्त्रियां जो कहती है कि मेरा अपने बेटे के बारे में, तो उसने मां का हृदय विवेक के साथ समझने की बुद्धि पाई, न्याय करने की बुद्धि। उसको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर ने अपना विवेक सोलोमन के अंदर डाल दिया। अपना बुद्धि, परमेश्वर केवल बुद्धि और ज्ञान से नहीं, उसके अंदर जो विवेक मन है कि भलाई और बुराई क्या होती है, किस रीति से वो परखे, वो बुद्धि और ज्ञान सोलोमन को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुझे वो भी दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि आज तक दुनिया में किसको भी नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। भाइयों, ये सब एक बात के कारण हुआ, धन्यवाद। बोलो धन्यवाद। एक उत्साह वाला आना चाहिए अंदर से, धन्यवाद। किस बात के कारण? 1 2 3 धन्यवाद। बोलो धन्यवाद में ही सामर्थ है, कुड़कुड़ में श्राप है। जितने लोग कुड़कुड़ करते हैं वो श्रापित होते हैं। न कभी प्रभु से नाराज होना, प्रभु के विरुद्ध कभी कुड़कुड़ मत करना, न परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ करना। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम सामर्थ को महसूस करोगे, तुम्हारे जीवन में मिरेकल को महसूस करोगे, तुम्हारे लाइफ में तुम वो पालोगे जो तुमने कभी सोचा नहीं। आमीन।
कम ऑन आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, यीशु ने भी, आप देखोगे पूरे, यीशु ने भी हर बात में प्रभु को धन्यवाद दिया। समय कम है, आज हमारे पास दूसरा भी एक सेशन रहेगा छोटा सा। हालेलुया। यीशु ने भी हमेशा धन्यवाद दिया। बोलो धन्यवाद में सामर्थ है। तुम 3 बार पास बोलेंगे, धन्यवाद में सामर्थ है, धन्यवाद में सामर्थ है। तुम बोलो धन्यवाद में सामर्थ है। जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हुआ है, प्रभु को बोलो धन्यवाद, आपने किया है, धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के पास 5 रोटी और 2 मछली आई मिरेकल करने के लिए, उसने पहले एक धन्यवाद दिया, तो धन्यवाद में सामर्थ्य। 5 रोटी और 2 मछली में से हजारों लोगों ने खाया। आमीन, कम ऑन आमीन। ये यीशु उसमें से क्या सिखा रहे, वचन में क्या सिखा रहे हैं इसमें, कि जब तुम्हारे पास घटी है, यीशु के पास केवल 5 रोटी और 2 मछली थी और खाने के लिए हजारों लोग थे। यीशु ने जब धन्यवाद दिया, घटी भरपूरी में बदल जाती है। आमीन। घटी भरपूरी में बदल जाती है जब तुम धन्यवाद देते हो। आमीन, कम ऑन आमीन। तुम्हारे, मैं ऐसा बोलूंगा, दूसरी बार यीशु के सामने मरा हुआ लाजरस था। कौन सा? कौन सा? यीशु के सामने मरा हुआ लाजरस था और यीशु ने प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अभी तक मिरेकल नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही विश्वास कर लिया, पहले ही धन्यवाद दे दिया। भाई बहनों, जब धन्यवाद के बाद यीशु ने मरे हुए लाजरस को कहा, कौन से लाजरस को? मरे हुए लाजरस को कहा कि बाहर आ। कौन से लाजरस को? मरे हुए लाजरस को कहा बाहर आ। कब कहा? धन्यवाद के बाद। भाई बहनों, जब आप धन्यवाद देते हो, यीशु ने धन्यवाद दिया और आप भी धन्यवाद देते हो, तो आप मरी हुई चीज को पुकारोगे, वो जिंदा होकर बाहर आएगा। धन्यवाद में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजरस को जिंदा करने के पहले यीशु ने इसके लिए धन्यवाद किया कि कलीसिया भी, जब उसका मरा हुआ कोई चीज हो जो खत्म हो चुका है, जो तुम्हें नहीं मिल सकता, लेकिन तुम धन्यवाद देकर उस चीज को पुकारोगे भी, तो वो जी उठकर बाहर आएगा, क्योंकि धन्यवाद में सामर्थ। कम ऑन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु पिता को कहते हैं कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि स्वर्ग राज की गुप्त बातें, वेद की बातें तूने मूर्खों के सामने प्रकट की है। वेद की बातें बहुत, आप लोग तैयार है सुनने के लिए? यीशु ने कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि स्वर्ग राज की वेद की बातें तुमने किसके सामने प्रकट की है? मूर्खों के सामने, ताकि समझदार क्या होंगे? लज्जित होंगे। आमीन। हेलो। इनडायरेक्टली यीशु पिता को धन्यवाद दे रहे हैं अपने मूर्ख चेलों के लिए, कि ये मूर्ख चेले मुझे दिए तूने और इनके सामने मैं स्वर्ग राज की वेद की बातें खोल रहा हूं। जब भाई बहनों ये धन्यवाद दिया गया, तो वो मूर्ख चेले सबसे बुद्धिमान बने, परमेश्वर को प्रेम करने वाले बने, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपके पास भी अगर ऐसा कुछ मूर्खतापन है, कोई ऐसी बात है जिसमें आप मूर्ख हैं, आपके बच्चे या आपका जीवन में आपको किसने मूर्ख ठहराया है, धन्यवाद देना कि प्रभु तूने इस मूर्ख को चुना है। आप दुनिया हिलाने वाले बनोगे। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि धन्यवाद में सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहनों, आज आप तैयार हो जाओ धन्यवाद देने के लिए। हमारा ये दिसंबर महीना धन्यवाद का महीना होता है कि पूरा साल प्रभु आपने हमें चलाया। आमीन, कौन आमीन। और हम लोग हमेशा सिखाते हैं कि प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, we give you glory and power। भाई बहनों, पूरे दिल से धन्यवाद देंगे आज। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक अर्पण को हर बार तैयार करते हैं साल के खत्म होने, एक धन्यवाद का अर्पण प्रभु को देने के लिए। कौन सा अर्पण? ये पैसों का मायने नहीं है, ये हर्ष से देने वालों को परमेश्वर प्यार करता है। आमीन। चाहे वो धन्यवाद हो, हालेलुया, चाहे वो धन्यवाद हो, चाहे अर्पण हो, जैसे आप जो चीज देते हो प्रभु आपको ब्लेस करता है। आमीन। कौन? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा आप में से अगर किसी ने ये इन्वॉल्व नहीं भी लिया है तो लेकर जाए और प्रभु को एक अच्छा धन्यवाद का अर्पण ले।